खाली योगी बाबा का आतंक चल रहा है। हाँ, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता कि गरीबों को न सता नहीं, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। हाँ, केवल मोदी भगाओ देश बचाओ। हमारे को कहते हैं कि वीरों की धरती जवानों का देश, जिला है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये नौटंकी की तरह नौटंकी करने वाला यहाँ तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा न हुआ है न होगा। यदि मुसलमान के घर भी शादी होती है तो सबको निमंत्रण देता है, सब जाके वहाँ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं एक साथ। कैसे कहते हैं हिंदू और मुस्लिम? राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी। अरे भाई भाजपा वाले कुछ भी कह ले, उनका राज है, जो मर्जी कह ले, पप्पू कह ले, चाहे उल्लू कह ले, चाहे जो मर्जी सो कह ले। योगी जी फिर से नहीं आएंगे, यही आए हैं, चोरी बेईमानी से आए हैं। आज कहीं नाराम राज नहीं है, कंसराज चल रहा है। आएंगे तो चोरी बेईमानी से आएंगे, नहीं एक दिन यूपी का वोट करावे और एक दिन के बाद दूसरे के दिन यदि वोटिंग हुए तो योगी सरकार और मोदी सरकार गायब। योगी जी के या जो मोदी जी के पीछे पीछे घूमने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, नाम उनका मिल रहा है उनको और नाम गरीबों को हो रहा है कि गरीबों को बट रहे हैं। अरे गरीबों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ, योगी बाबा के राज्य में तो सब अरे कुछ नहीं, खाली योगी जी बाबा का आतंक चल रहा है। हाँ, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता। 10-20 आदमी यदि सोचे कि यही जंतर मंतर पर आने के लिए चले तो योगी बाबा के क्या माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। तो माफिया मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं, केवल मुख्तार अंसारी और क्या परिवार ही मिल रहा है, नहीं तो और को तो पाल रहे हैं, वहाँ के सरकार पाल रही है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी पाल रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से योगी जी तो आएंगे? तो फिर योगी जी फिर से नहीं आएंगे, यही आए हैं, चोरी बेईमानी से आए हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, जहाँ की जनता रोड पे उतर आकर के बॉर्डरों पे बैठी हुई थी, वहाँ से योगी जी जीते हैं। और जहाँ से कोई जनता को योगी जी आने नहीं दिए, यहाँ लखनऊ से उधर की कोई जनता को नहीं आने दिए। आतंक उनका चला, उनके पुलिस वालों पर इतना वो कर रखे थे, कोई ट्रैक्टर ट्राली लेकर के नहीं निकल सकता था घर से। बाबा क्या कहेंगे? जैसे मोदी जी लाल किला से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में बेटी को नंगा करके परेड किया जाता है। अरे मणिपुर में ही नहीं, यूपी का पेपर उठा करके देखो कि रोज बलात्कार की शिकायतें, रोज मार दिया जाता है। क्या से क्या आतंकवाद चल रहा है। केवल नाम के योगी जी के खाली मीडिया में वो तो कहते राम राज है, राम राज कहीं ना राम राज नहीं है, कंसराज चल रहा है। कौन कंस है? अब वहाँ पर जब जिसके राज्य में अधिकारी कर्मचारी न हो, थाने पर सुरक्षा कर्मी न हो, वो राज्य है कि गुंडों का राज है। क्या लगता है दंगा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? 2024 की तैयारी है, 2024 में जाना है इनको। अरे नहीं आएंगे तो चोरी बेईमानी से आएंगे, नहीं एक दिन यूपी का वोट करावे और एक दिन के बाद दूसरे के दिन यदि वोटिंग हुए तो योगी सरकार और मोदी सरकार गायब। आपको डर नहीं लगता है? वो भी इतना बोल रहे हैं खिलाफ। ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए। अरे अच्छे दिन क्या आए मेरे भाई? मोदी जी कहे थे 15 लाख रुपया एक के खाते में आएगा, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ मजदूरी मतलब नौकरियां हर साल मैं दूंगा। कहाँ है नौकरियां? कुछ लोगों को मिले हैं 15 लाख, आपको नहीं? कुछ को नहीं मिले हैं। ये जो आवास भी मिल रहे हैं ना, तो योगी जी के या जो मोदी जी के पीछे पीछे घूमने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, नाम उनका मिल रहा है उनको और नाम गरीबों को हो रहा है कि गरीबों को बट रहे हैं। अरे गरीबों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी जी के राज में 60 करोड़ लोगों को जो हेल्थ कार्ड होता है वो मिला है, कहीं कुछ नहीं मिला है मेरे भाई। मैं बताता हूँ, किसान निधि जो है, किसान निधि जो पैसे वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को घूस देते हैं उनका बनता है। यदि कोई ऑनलाइन भी करा दे तो 1 किस्त 2 किस्त मिलेगी, तीसरी में नाम में कोई गड़बड़ करके उसका खत्म हो जाता है। मैं गांव से हूँ। अमृतकाल से खुश नहीं आप? अरे कहीं कुछ नहीं, अमृतकाल किसको है जहाँ गरीबों की सुरक्षा नहीं है। गरीब कहावत है कि गरीबों को न सता नहीं, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। कहा जाता मोदी जी के देश सुरक्षित हाथों में है। अरे नहीं, देश सुरक्षित नहीं है। मोदी जी के राज में देश तो इतना हाय हाय कर रहा है ना कि कब ये भागे और हम आजाद होंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मोदी जी महिला के सम्मान की बात करते हैं। अरे महिला की सम्मान की बात करते हैं, केवल मीडिया में कहते हैं, पत्रकारों में छपा कर कहते हैं, गोदी मीडिया खरीद रखे हैं ना तो उसी में कहते हैं। सोशल मीडिया में क्यों नहीं आते मोदी जी? आपकी कितनी उम्र है चाचा? मेरी 60 वर्ष उम्र है। 60 साल की उम्र में आपने देखा कोई प्रधानमंत्री जो मन की बात करता हो? नहीं भाई, कोई नहीं, कोई नहीं। ये नौटंकी की तरह नौटंकी करने वाला यहाँ तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा न हुआ है न होगा। जो दिल से मन की बात करते हैं, दर्द जताने के चाहते हैं। अरे जनता के दर्द की बात सुने तब तो। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन? एकदम 100% परिवर्तन। विपक्ष जो है एकदम एकजुट कर ले, सब भ्रष्टाचारी
अरे पैसे पर है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को छूट दे रखे हैं कि जनता को लूटो और हमको जिताओ। तब तो वोटें बदल गई, सीटें यहाँ पर पेटियां बदल गई हुई पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मोदी जी 8,000 करोड़ का खरीदे हैं प्लेन, 8,000 करोड़ का। कहते फकीर है कि नहीं हो? अरे वो फकीर किस बात के हैं? जनता का पैसा पा गए हैं, बन गए हैं प्रधानमंत्री। जनता के पैसा से जो मर्जी ऐश कर लें, अपने बाप दादे की कमाई उड़ावे, उसको पुठानी कहते हैं। हाँ? अरे कहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई रहे हैं और हैं, केवल इनकी जुबानों पे है। नहीं तो यदि मुसलमान के घर भी शादी होती है तो सबको निमंत्रण देता है, सब जाके वहाँ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं एक साथ। कैसे कहते हैं हिंदू और मुस्लिम? 60 साल की उम्र में है क्या पिछले 40 साल पहले और अभी में क्या फर्क लग रहा है? अरे बहुत फर्क पड़ रहा है। ये हम कह रहा हूँ कि 10 साल पहले से अब से बहुत फर्क पड़ रहा है मेरे भाई। 57 रुपया 56 रुपया डीजल पेट्रोल था। हाँ, अब कितना हो गया है? 100, जब से मोदी सरकार आई 100 रुपया हो गया। सरसों का तेल 90, 95, 80 से नीचे ही था। 200, 250 रुपया हो गया, 250 रुपया। दाल 60, 65, 70 रुपया दाल की थी, वो दाल 200 रुपया किलो भाजपा राज में बिकी है। तो जनता खुश है। अरे तो चोरी बेमानी से जो मर्जी करते रहे। राशन मिल रहा है फ्री में, राशन 5 किलो फ्री तो दे दिए रे मेरे भाई। 1 किलो सरसों के तेल में 125 रुपया बढ़ा दिए। बताओ, 5 रुपया 125, 150 का 2 रुपया किलो। बाब क्या नाम थे, चौधरी देवीलाल ने चलाए थे। 2 रुपया किलो राशन गरीबों के लिए चलाए थे। हाँ, तो 5 किलो 10 रुपया का हुआ। आइए 1 किलो तेल में ही 125 रुपया जनता का वसूल लिए एक आदमी का। क्या गरीब को नहीं खरीदता है? गरीब नहीं खाता है? हाँ, यदि बता दो कि ये 9, 9.5 साल मोदी को हो गया, किस दिन गरीबों के मजदूरी के बारे में कोई बात किए हो तो बतावें। हाँ, कि जो तो दिहाड़ीदार है, हाँ, जो एक कोठियों में ईंट मिट्टी गर्रा का काम करते हैं, इनकी कभी मजदूरी का नाम किसी ने जो मंत्री ने लिया है? गरीबों पर अत्याचार केवल हो रहा है। अब आपकी नजरों में कोई है विपक्ष में जो मोदी जी का सामना कर सके? राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी। हाँ, पप्पू कहते हैं उसको। अरे भाई, भाजपा वाले कुछ भी कह ले, उनका राज है। जो मर्जी कह ले, पप्पू कह ले, चाहे उल्लू कह ले, चाहे जो मर्जी सो कह ले। किसी को गलत शब्दों से पुकारना तो गलत बात है, किसी को पप्पू कहना गलत है ना। भाई उनकी तो मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये मजाक उड़ा रहे हैं। किसका? राहुल गांधी का। तो ऊपर वाला देख रहा है ना, तो ऊपर वाला देख रहा है भाई। ऊपर वाला की नजर से कोई बचता नहीं है। हाँ, ये पहले मैं कहा कि कहावत है कि गरीबों को न सता नहीं, गरीब रो देगा और सुनेगा तो उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तो अब इनका खोने का टाइम आ गया है। मणिपुर के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी संसद भवन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बोल क्यों रहे? उनकी आग लगाई हुई है मणिपुर में, भाजपा वालों की आग लगाई हुई है। नहीं, जहाँ तक शांत नहीं था, लेकिन अपनी रोटी, इलेक्शन आ गया है ना, ये तो ऐसे ऐसे दंगा करा करके अपनी रोटियां सेकेंगे। हाँ, क्या लगता है मोदी जी 2024 में उन्होंने कहा है कि फिर से पीएम बनेंगे और देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे जाएगा? अरे कहीं कुछ नहीं रे मेरे भाई। ये बता कि महंगाई से जनता मर गई है, हाय त्राय कर रही है। यदि 200, 300, 400 रुपया दिहाड़ी करने वाला है, जिसके 2, 3, 4 बच्चे हैं, वो तो 1 पैसा नहीं बचा रहा है। कहाँ से घर बनाएगा, कहाँ से अपने बच्चों की शादी करेगा, कहाँ माँ बाप को पैसे पाला क्या करेगा? विपक्ष एकजुट हुआ है, महागठबंधन बना, उसका नाम इंडिया रखे, उन्होंने गलत किया। इंडिया का नाम नहीं रखना चाहिए। अरे जो कुछ कर रहे हैं विपक्ष वाले ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। हाँ, केवल मोदी भगाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी ने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। क्या दिखेगा ऐसा? बिल्कुल दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यदि इनको यही हो कि वोट आज पड़े और कल गिनती होवे, हाँ, फिर देख लेना तमाशा कि मोदी योगी सरकार का पता नहीं चलेगा कि कौन दुनिया में गई। और जैसे और मोदी भागे हैं उसी तरह से ये भी मोदी भागेगी। क्या नाम है बाबा आपका? शंभू यादव। कहाँ से आए हैं? हमारे को कहते हैं कि वीरों की धरती, जवानों का देश। जिला है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। सुनिए, आप तो बाबा हैं, हाँ। हिंदू